हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है आई थिंक। और बच्चे स्कूल गए हैं, स्वरा गई है, हर्षित अभी जाने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ मेरे घर की इस टाइम पे क्या हालत हो रही है। आज थोड़ा सा देर से क्या उठी थी, देर से नहीं मतलब उठी तो अपने ही टाइम पे थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इशू आते गए कि थोड़ा सा देर हो गई काम करने में, इसकी वजह से। और पूरा काम लेट हो गया है मेरा। अभी मैं आपको घर की हालत दिखाती हूँ कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद में क्या हालत होती है और उसके बाद में कैसी कैसी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप बच्चों का रूम ही देख लो, ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है क्योंकि जब काम ज़्यादा रहता है ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना वो अक्सर मेरी चीज़ों से रिलेट करते होंगे कि हाँ भाई, जब छोटे बच्चे होते हैं और फिर स्कूल जाने वाले होते हैं, अगर अकेले आप करने वाले हो ना तो सारा काम बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है। और ये चुटकी बजा के नहीं होता है, सब कुछ मेहनत से होता है, चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम करती हूँ ना, वो एक काम करती हूँ तो एक काम ही दिखता है, बाकी दूसरा अगर फैला रहता है ना वो फैला हुआ लगता है। ऐसा नहीं है कि एक मैं कर लूँ दूसरा कोई और कर ले, नहीं, मैं अकेले ही करती हूँ तो उसी हिसाब से करती हूँ। अब जैसे कि मैं किचन का नीचे करती हूँ तो फिर किचन का ही हो पाता है, ऊपर का नहीं हो पाता, और ऊपर का करती हूँ तो फिर किचन का रह जाता है। तो इसीलिए मैं बच्चों का इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि जब बच्चों का लंच वगैरह बनाना होता है तो मैं आधा, अगर टाइम होता है तो मैं पूरा बना के आ जाती हूँ, और थोड़ा कम होता है तो मैं आधा बना के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, और जब वो तैयार हो जाते हैं ना तो फटाफट से उनका लंच तैयार करती हूँ। आधी प्रिपरेशन वही रखी रहती है, और लंच पैक करके उनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके तब आती हूँ मैं, फिर उनका बैग वगैरह पैक करके तब भेजती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सारी चीज़ें मुझे ही देखनी होती हैं। और वैसे तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार फाइनल वो चीज़ मुझे ही देखनी होती है कि कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए बच्चों की, खासकर लंच बॉक्स। क्योंकि बुक्स वगैरह तो फिर भी मैनेज हो जाती हैं, लेकिन लंच बॉक्स और वाटर बॉटल वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर यही छूट जाता है। बुक्स तो खुद से रख लेते हैं लेकिन लंच बॉक्स छोड़ जाते हैं या फिर चेंज कर ले जाते हैं आपस में, दोनों के स्कूल अलग हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब जब ये स्कूल चले जाते हैं फिर मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ, पूरा बेड वगैरह साफ़ करना, फिर रूम की सफाई करना, कपड़े, ये बहुत सारा काम होता है भाई। घर में एक काम नहीं होता है, ढेरों काम होते हैं जिनको करना होता है, तो काउंट नहीं कर सकते इन कामों को। और ये वाली अलमारी ना मैंने कल ही साफ़ की थी पूरी, लेकिन बच्चों को कुछ मिलता नहीं है ना, कोई बुक्स वगैरह, तो सारी बुक्स फैला देते हैं और उसमें से अपनी छांट के ले जाते हैं, बाकी की यूं ही पटक दी थी और बोल के गई थी मम्मा आप रख देना इसको, मेरे पास में अभी टाइम नहीं है। जब मैंने बोला ठीक है मैं रख दूंगी, तो ये ना सारी मतलब जैसे भर जाती है ना छोटे बच्चों की बुक्स वगैरह ट्यूशन की, उनकी वो सारी नोटबुक हैं तो यहाँ पे रख दी है मैंने, रफली काम आ जाती हैं। जैसे रफ का कुछ बच्चों का मैं टेस्ट वगैरह लेती हूँ, उनको पढ़ाने को, प्रैक्टिस वगैरह को, तब काम आ जाती हैं, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और उसको अलमारी को बंद कर दिया है क्योंकि ये पूरी साफ़ हो गई है। अब मुझे पूरा बेड साफ़ करना है, ये बच्चों का रूम है, और ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना। ब्लैंकेट से मेरा मतलब है बेडशीट का, क्योंकि मैंने नहीं इसमें पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, इसी कम्बल वही बिछा के रखा है। सिंगल बेड है तो इसका सिंगल बेड की बेडशीट नहीं बैठ पाती है क्योंकि सिंगल से थोड़ा बड़ा है ये, इसीलिए। या तो फिर जो किंग साइज बेडशीट आती है ना थोड़ी सी सिंगल में, वो सूट करती हैं इसमें, या फिर थोड़ी सी डबल की ही बिछाती हूँ मैं ज़्यादातर तो बात करूँ, क्योंकि सिंगल की तो फैल मतलब ज़रा सा बच्चे बैठते हैं पूरी सिमट जाती है, छोटे साइज़ की रहती है ना, इसीलिए। और मेरे पास में सिंगल की कम बेड शीट है, डबल की तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि सिंगल का ये बेड जो है लास्ट ईयर ही बनवाया था, बच्चों के लिए स्पेशली बनवाया था ऑर्डर देके। कम से कम इसको बनाने में, कम झूठ नहीं बोल रही मैं, 3-4 महीने का टाइम लग गया था। क्यों, हमारी शॉप जो हमारा खुद का काम है ना इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का ही है, तो ऑर्डर दिया था, तो स्पेशली एक बेड तो आ नहीं सकता, और काफ़ी सारे बेड आते थे वो अलग डिज़ाइन के होते थे, लेकिन ये वाला बेड नहीं बन पा रहा था। ये हमने साइज़ के अकॉर्डिंग दिया था, क्योंकि हमारे रूम में जितना साइज़ था ना उस साइज़ के हिसाब से हमने बनवाने के लिए दिया था, तब ये साइज़ आ गया, बन गया, तो स्पेशली ये वाला ही बेड आया था। बस एक बार की गाड़ी में यही बेड मंगवाया, बाकी हर बार छूट जाता था ये। तो मैंने फिर एक दिन गुस्सा करके बोला कि मेरा ही सामान रह जाता है, बाकी सब कुछ आ जाता है, तो फिर ये मंगवाया अर्जेंट में। और हर्षित को मैंने तैयार कर दिया है और इसको स्कूल भेजना है मुझे।
और पता है ये क्या बोल रहा था, मम्मा आपको ना ठंड लग जाएगी, आप ये ना पूरे अपने स्वेटर के बटन लगा लो और मुझे भी आप इनर पहना देना, ऊपर से स्वेटर पहना देना। इसको मेरी बहुत चिंता रहती है, जरा सी अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, तो फिर आते ही पूछता है मम्मा क्या बात है, अब क्या सोच रही हो, सिर में दर्द हो रहा है क्या आपके। मतलब मेरे बच्चे ना मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ ना कि मेरे पति तो कर देखो बड़े हैं वो, लेकिन बच्चे समझदार भी नहीं है इतने, लेकिन फिर भी हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़। मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले मेरी सारी चीज़ें समझ जाते हैं कि मैं परेशान हूँ क्या हूँ, मतलब सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आपस में बातें करते, स्वरा मम्मा को ना परेशान नहीं करेंगे, मम्मा थक गई है, मम्मा परेशान है, और हम ऊधम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मम्मा को आराम करने देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं तो मुझे ये चीज़ ना कभी कभी ऐसा अलग ही मिक्स फीलिंग आती है उस टाइम पे कि मतलब बच्चे होता है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उस चीज़ को, बाकी आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार करके भेज देती हूँ स्कूल, ये स्कूल जाएगा, फिर बाकी जो बचा हुआ काम है फिर उसको मैं फिनिश करूँगी। आज कपड़े मैंने बहुत जल्दी धो लिए थे, करीब 6 बजे मशीन लगा ली थी और 7 बजे तक सारे कपड़े धुल गए थे। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े बहुत ही कपड़े थे तो जल्दी धुल गए। तो अब इनको मैंने बाल्टी में भर के रख दिया था सुखाने के लिए, इनको सुखाना है। धूप आजकल जल्दी निकल जाती है, सुबह उठते ही सूरज जी के दर्शन हो जाते हैं, मतलब क्योंकि बालकनी तीसरी मंजिल पे मेरा रूम है ना, तो सीधे धूप आती है, और जैसे जैसे धूप चढ़ती जाती है ना, तो वैसे वैसे मेरे सारे कपड़े भी सूख जाते हैं। जब तक लोगों के कपड़े धुलते हैं ना, तब तक मेरे सूख के तय भी बन जाती है कपड़ों की। 10:30 बजे तक मेरा काम होता है, उसके बाद मैं कपड़ों की तय बना लेती हूँ। और जो थोड़े मोटे कपड़े होते हैं जैसे वूलन वगैरह के, तो उनको मैं पलट देती हूँ दूसरी तरफ से, तब मैं सुखा देती हूँ। तो बहुत जल्दी अड़ोसी पड़ोसी भी यही बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे घर में ना सब लोग जल्दी नहा लेते हैं। जल्दी नहा लेते हैं तो कपड़े जल्दी धुल जाते हैं, और साथ में हमारे घर का काम भी जल्दी हो जाता है। घर के काम को जल्दी करने में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारे घर में सब लोग जल्दी नहाते हैं, तो हमारा काम इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती जाती हैं। वरना अगर बिना नहाए घर में बैठे रहेंगे तो ना तो साफ़ सफाई होती है, ना वॉशरूम साफ़ होता है, ना ही कपड़े धुलते हैं, नहीं नाश्ता पानी हो पाता है, तो फिर उस चक्कर में होता है। और हमारे चाहे त्योहार हो कुछ भी हो, हमारे हमेशा जल्दी ही नहाते हैं, गर्मी सर्दी बरसात कैसा भी मौसम हो, हमारा फिक्स है वही टाइम रहता है हमारा नहाने का। सुबह 7 पौने 7 बजे हम लोग नहा लेते हैं। बच्चों का ये रहता है थोड़ा सा, बच्चे लेट नहाते हैं तो बच्चों के कपड़े रह जाते हैं, वो बाद में चल जाते हैं, बाकी सारे कपड़े मैं पहले ही धो लेती हूँ क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। स्कूल के टाइम के हिसाब से उनको तैयार करती हूँ, और जिस दिन संडे रहता है, छुट्टी रहती है उनका, उस दिन मैं थोड़ा लेट नहलाती हूँ आराम से, क्योंकि मैं नहलाती हूँ ना उनको, तो आराम से रगड़ रगड़ के उनको 10-11 बजे तक नहलाती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि हाउसवाइफ को ना कभी भी घर में खाली बैठ ही नहीं सकती है, कुछ ना कुछ काम उसको लगा ही रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि घर का काम हो गया और वो आराम से बैठ जाए लेट जाए। हाँ, उसको थकान हो रही है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती है तो वो लेट सकती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी को देखती थी, घर के काम होने के बाद में कुछ ना कुछ जैसे सिलाई वगैरह का काम करना या फिर कुछ भी मतलब अच्छा जो लगता था। पहले के टाइम की औरतें तो बैठती ही नहीं थी, घर के काम में पूरा दिन निकलता था। और मैं मम्मी की भी बात करूँ तो हमारी मम्मी सिलाई मेहंदी सब कुछ आता था, और ये जो स्वेटर बनाना बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके मतलब बहुत आता था। मम्मी को ये क्रिएटिविटी बहुत करना आता था। अब तो खैर मम्मी ने छोड़ दिया है क्योंकि अब बस की नहीं है मम्मी के, लेकिन मेरे बच्चों के भी मम्मी ने खूब बनाए थे स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें। और हमने भी ना हमेशा मम्मी के हाथ के बने हुए ही पहने हैं, क्योंकि पहले के टाइम में ये मार्केट में नहीं, अब तो इतनी सारी वेराइटियाँ मिलती है, पहले थोड़ी कम थी और बहुत कॉस्टली भी मिलते थे। लेकिन हाथ के बने हुए ही पहले ये था कि हाथ के बने हुए में ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से हाथ के बने हुए ही पहनते थे। हमने काफ़ी टाइम तक, मतलब बात करूँ मैं शादी से थोड़ा टाइम पहले तक ही मार्केट से खरीदे थे, बाकी पहले तो हम हाथ के बने ही पहनते थे। और बहुत मम्मी ना डिज़ाइन के बनाती थी, सारी डिज़ाइन जहाँ कहीं से भी देख लेती थी ना वही डिज़ाइन सेम उतार के बना देती थी, ये था। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, उसके पास ना तो इतना टाइम है इन सारी चीज़ों के लिए,
और ना ही इंटरेस्ट है, क्योंकि टाइम तो देखो फिर भी निकल जाता है, लेकिन अगर मन ना हो ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता है। आज मैं अपनी बात करूँ, मेरा सिलाई का बहुत मन रहता है, बाकी और चीज़ें तो मुझे नहीं आती हैं, लेकिन सिलाई आती है। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मेरा मन होता है ना, तो मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ, चाहे भले ही मुझे सादा ही ब्लाउज क्यों ना सिलना पड़े। बाकी मैं बाहर के नहीं सिलती, अपने ही सिलती हूँ। और मन के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम तो कैसे भी निकल जाता है, लेकिन मन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब मन होता है तभी सिलती हूँ, अदरवाइज नहीं सिलती हूँ मैं। और हैवी साड़ियों के तो बाहर ही सिलवाती हूँ, क्योंकि उसके लिए देखो पूरा टाइम चाहिए, और फिर यूँ फैला के मशीन को, फिर बच्चे मेरे छोटे हैं तो फिर मशीन के पास में बैठे रहते हैं, फिर कोई काम होता नहीं है, इसीलिए तो ये सारी चीज़ें मैं बाहर ही करवाती हूँ। बाकी अगर अपने मन के ऊपर डिपेंड हो तो मैं खुद से भी करती हूँ सारी चीज़ें। अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया सिले हुए, बाकी बीच में मैंने ना काफ़ी सारे ब्लाउजेस सिले थे जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी किए थे। लेकिन अभी थोड़ा सा सर्दियों का टाइम है और फिर घर के कामों में, यूट्यूब में मेरा टाइम निकल जाता है, क्योंकि यूट्यूब का काम भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। घर के काम खत्म होने के बाद में जो मुझे 2 घंटे मिलते हैं, उसमें मैं अपने यूट्यूब का काम फिनिश करती हूँ, एडिटिंग, थंबनेल वगैरह बनाना, क्योंकि ये कोई काम करना मजाक का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, इस सब में माइंड भी लगता है। उसके बाद में आप लोगों के साथ में मैं वीडियो शेयर कर पाती हूँ, और पर डे वीडियो आती है, और डेली वीडियो बनाते हैं ना जो लोग, उनको पता होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक हाउसवाइफ को घर के कामों के साथ साथ में वीडियो भी बनाना, उसको अपलोड भी करना टाइम पे, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन कुछ लोगों को ये शायद बेफजूली लगता है, फालतू का लगता है, लेकिन अपनी अपनी सोच है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है हर किसी चीज़ के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए ही नहीं, हर किसी चीज़ के लिए किसी का नज़रिया देखने का, समझने का, वो सब कुछ अलग है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना ओपिनियन अलग रहता है कि चाहे वो कोई भी कुछ भी काम करे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम करता है तो वो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से करता है, तो उसको सपोर्ट करो, ना कि उसको गिराने का काम करो। बस गलत काम नहीं करें, ये जो फालतू के गलत काम होते हैं ना, उनको ना करें। बाकी पूरा जो भी अगर ईमानदारी से काम करते हो तो करो आराम से, मेरा मानना यही है। बाकी लोगों का नज़रिया अलग ही रहता है। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो लोगों के नज़रिए मेरे सामने आ रहे हैं, तो उनका नज़रिया, ओपिनियन सब कुछ अलग है। तो वो चीज़ है ना, जब खुद करते हैं सारी चीज़ें वो तो सही रहती हैं, लेकिन वही काम जब दूसरे करते हैं तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये जो 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना लोगों का, वो मुझे बहुत गलत लगता है। 2 तरह के लोग जो एक ही टाइम पे 2 तरह की बातें करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों से ना बहुत आगे निकल चुकी हूँ। पहले मुझे बहुत फील होता था इन सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को लेकर के। और बाकी अगर मुझे इधर उधर से कुछ सुनाई भी देता है ना, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है इन सारी चीज़ों से। अब मैं नेगेटिविटी को भी ना मोटिवेशन के रूप में लेती हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अब अगर कोई कुछ कहता भी है ना, तो उसको मैं सुनाने का दम रखती हूँ कि उसको मैं दो बात सुना सकूँ, ना कि सुन सकूँ। तो इतना तो ठाकुर जी की कृपा है कि कोई सामने से मेरे मुंह पे कुछ भी नहीं बोलता है। और बाकी मुझे मेरे पति का सपोर्ट है, सास ससुर का सपोर्ट है, मुझे बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये है बात वीडियो की। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी यहाँ पे गाइस। तो पहले तो नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ता बनाने के बाद में फिर करूँगी खाने की तैयारी। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ बिया, नमकीन बिया। तो डेली यही इशू रहता है कि क्या बनाए, तो आज सोचे चलो नमकीन बिया बना लेती हूँ। तो मुझे काम करते करते ना एकदम से याद आया कि शाम के लिए छोले भिगोने हैं मुझे, शाम को आलू टिक्की बनाऊंगी ना उसके लिए। फिर मैं भूल जाती हूँ, और फिर भूलने के बाद में छोले का तो ये रहता है ना, भिगो दोगे तो ही आगे का काम होगा, वरना काम होगा ही नहीं। मटर वगैरह का मैं बनाती नहीं, मटर भी लेके आए थे जो सफल मटर आती है ना उनकी, लेकिन उनका बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए उनका वो रखी हुई है मटर, यूज ही नहीं करी है। उनके आलू मटर की सब्जी वगैरह ऐसे बना लेंगे, लेकिन जो आलू टिक्की होती है वो तो छोले के साथ में अच्छी लगती है। और उनको भिगो दिया है मैंने, अमिया मिर्च बना ली है, साथ में अब बना रही हूँ मैं उसकी क्या बोलते हैं, मूंग की दाल पालक। दाल पहले ही बन गई थी, बस अब तड़का लगाना बाकी रह गया है, और साथ में चटनी वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी है। कोई सब्जी वगैरह नहीं बना रही मैं, क्योंकि मूंग की दाल पालक की स्पेशल रिक्वायरमेंट हुई है कि आज मूंग की दाल पालक ही खानी है, क्योंकि 1-2 दिन पहले समोसे बनाए थे, और फिर आज शाम को आलू टिक्की बनाऊंगी। और पहले से फरमाइश स्टार्ट हो जाती है, स्वरा पर क्या बोल रही थी, मम्मा आप अपने पसंद से तो सारी चीज़ें बना लेते हो, और मैं पाव भाजी की कहती हूँ तो पाव भाजी नहीं बनाती हो, तो भाई उसकी पसंद का भी ध्यान रखना है। अब 1 दिन बाद एकादशी हो जाएगी, एकादशी के बाद में फिर मैं वो बनाऊंगी, उसके लिए पाव भाजी शाम को सबके लिए बनाऊंगी। फिर क्या बोलते वो हो जाएगी शिव चौदस। हमारे यहाँ पे शिव चौदस 16 तारीख की है, आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कब की है।
वैसे देख तो रही हूँ मैं काफ़ी सारी कि 15 तारीख को है, लेकिन हमारे यहाँ टिप्पणी के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैष्णव हैं तो उस हिसाब से चलते हैं। तो 16 तारीख की है हमारे यहाँ, 17 की अमावस्या है, तो उस दिन बम्बोला भरते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे ब्रज में कुछ ज़्यादा होती है सारी चीज़ें, तो इसीलिए। बाकी अभी तो फिक्स नहीं है कुछ भी, कब होगा कैसे होगा। हमारे यहाँ पे ना सिर्फ 14 से अगले दिन दादी सासी उमा है ना, उनकी दागतिथि भी निकलती है, तो ब्राह्मण भोजन भी होंगे और फिर बम्बोला भी भरा जाएगा, तो उस दिन काफ़ी सारा काम होगा। तो इसीलिए अभी फिक्स नहीं हो पाया है कि क्या होगा उस दिन। और अभी ना गाजरों का लास्ट सीजन चल रहा है, तो पतिदेव खाने के लिए लेके आए थे कि गाजर वगैरह खा लिया करो दोपहर में बैठ के धूप में, क्योंकि सर्दियों में जब ठंड थी तो ठंड में मन नहीं करता था। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है तो बोल रहे थे इनको छील के रख देना, छीलने के बाद में खा ही लेंगे। बच्चे भी खा लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं अगर छिली रखी रहती है तो, क्योंकि फ्रिज में रखी रहती है ना चीज़ें, फिर नहीं खाई जाती हैं। तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी मटर वगैरह सारी चीज़ें, बच्चे आएंगे तब सब लोग खा लेंगे खाने के साथ में। इनको छील के और धो के रख दिया है मैंने। और अब लगा लेती हूँ गाइस फाइनली दाल में तड़का, और इसी के साथ में मेरा काम कंप्लीट हो जाता है सुबह के टाइम का।